Hello everyone, this is Preet Kamal. Today we will be discussing about the computer network subject, and the topic of today is the voice over internet protocols, right? When we talk about the voice over internet protocols, that is the VoIP, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें enable करती है to make and receive the phone calls through internet यूजिंग ट्रेडिशनल एनालॉगी दैट इज द पीएसटीएन नेटवर्क लाइंस। मतलब जो हम पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, जो हमारे लैंडलाइन फोन्स जो हम लोग यूज करते हैं, उन्हीं उसी कॉन्फ़िगरेशन को, उसी बेसिक प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग्स जो हैं वो कर सकते हैं। आजकल ये चीज अवेलेबल है, ये चीज हम लोग यूज कर पा रहे हैं थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द केबल मॉडम्स हम लोग पर्सनल कंप्यूटर्स पे एंड अलोंग विद दैट हम लोग अपने फोन्स पे, जो मोबाइल फोन्स हैं उन पे इंटरनेट के थ्रू हम लोग कॉल्स जो हैं वो कर सकते हैं। तो वीओआईपी होता क्या है? ये बेसिकली एक पैकेटाइजेशन है या ट्रांसपोर्ट है ऑफ द क्लासिक पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम ऑडियो ओवर एन आईपी नेटवर्क। तो मतलब हमने क्या किया कि जो हम डेटा जो था, जो हम वॉइस मैसेजेस जो थे अपने, जो हमारा वॉइसेस थी, जो ऑडियो सिग्नल्स थे, हम नॉर्मल हमारे रूटीन कॉलिंग टेलीफोन्स पे सेंड कर रहे थे जो वॉइसेस हमारी, यानी कि हमारे जो हमारा नॉर्मल है सिस्टम, लैंडलाइन फोन्स हैं उन पे हम लोग सेंड कर रहे थे। वहां से डेटा को कलेक्ट किया, उसकी पैकेटाइजेशन की, मींस ऑडियो सिग्नल को पैकेट्स में कन्वर्ट किया एंड देन उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया ओवर एन आईपी नेटवर्क, राइट? तो ये एक टू वे वॉइस ट्रांसमिशन है ओवर ब्रॉडबैंड कनेक्शन, और इसको हम आईपी टेलीफोनी भी बोलते हैं, या इंटरनेट टेलीफोनी, या वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, या वॉइस ओवर ब्रॉडबैंड, या ब्रॉडबैंड टेलीफोनी, कुछ भी कह सकते हैं इसको। वन एंड द सेम थिंग, दिस इज कॉल्ड एज वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो अगर हम इसको कंपेयर करें कि पीएसटीएन और इंटरनेट में क्या डिफरेंसेस हैं, तो पीएसटीएन के अंदर हम सर्किट स्विचिंग यूज करते हैं, टेम्पररी कुछ कनेक्शंस होते हैं, कुछ परमानेंट कनेक्शंस होते हैं, और उस पर वॉइस सेंड करते हैं। इंटरनेट पे हम पैकेट स्विचिंग यूज करते हैं, उसमें डेटा नेटवर्क सेंड करते हैं, डेटा सेंड करते हैं, राइट? देन आफ्टर जो डेडिकेटेड पाथ है बिटवीन कॉलिंग एंड द कॉल्ड पार्टी, वो डेडिकेटेड होता है। जो यहाँ पे इंटरनेट है उसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी डेडिकेटेड पाथ नहीं होता, मीन्स कोई फिजिकल कनेक्शंस नहीं होते हैं। देन जो पीएसटीएन है, इसकी बैंडविड्थ जो है वो रिजर्व्ड है, एडवांस में उसको बैंडविड्थ जो है वो प्रोवाइड करी गई है। लेकिन जो इंटरनेट है, अगर हम उसकी बात करें, तो इट अक्वायर्स एंड रिलीजेस बैंडविड्थ एज इट नीडेड। ठीक है, जिस तरह से उसको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली वो बैंडविड्थ को अक्वायर करता है, और जब उसका काम हो जाता है तो वो बैंडविड्थ को रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। किसी को भी हम इसको रिजिडनेस की तरह पकड़ के नहीं रखता है बैंडविड्थ को, पीएसटीएन में अलग चीज है, राइट? देन कॉस्ट इज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस एंड टाइम। तो उसकी कॉस्ट जो है पीएसटीएन नेटवर्क भी डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम है, कहाँ पे आप, कितना डिस्टेंस है आपके मेन नेटवर्क से, कितनी लंबी वायर चाहिए आपके घर तक लाने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है। बट इंटरनेट में इट डजंट डिपेंड, इट इज ऑल सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पीएसटीएन एंड इंटरनेट। तो अगर हम पुराने नेटवर्क्स की बात करें, यस्टरडेज नेटवर्क, मतलब पहले टाइम पे जो हम लोग नेटवर्क्स यूज करते थे, आजकल भी करते हैं पर बहुत कम यूज करते हैं, तो इसके अंदर सर्किट स्विच नेटवर्क जो होते हैं हमारे, तो इनके अंदर हमारे पास क्या चीजें हैं? प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंजेस हैं हमारे पास, देन आफ्टर ऑफिसेज हैं, राइट? देन उसके बाद हमारे जो कनेक्शंस हैं वो इस तरह से होते हैं सर्किट स्विच नेटवर्क के थ्रू। तो अगर हम पैकेट स्विचिंग, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर्किट स्विचिंग जो है, टेम्पररी कुछ परमानेंट कनेक्शंस होते हैं इसके अंदर, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, राइट? देन आफ्टर पैकेज स्विच नेटवर्क्स के अंदर हम लोग रूटर्स यूज करते हैं, या राउटर्स कह सकते हैं। सेपरेटेड नेटवर्क्स हैं, सेपरेटेड एप्लीकेशंस हैं, सर्विसेज अलग अलग हैं, वो हम लोग उनमें यूज करते हैं। सेंट्रल ऑफिसेज जो है वो हम सर्किट स्विच में यूज करते हैं, सीओ मीन्स द सेंट्रल ऑफिस, एंड पीबीएक्स इज द प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज, राइट? देन कन्वर्ज नेटवर्क, तो अभी हमने क्या किया, पहले अलग अलग नेटवर्क थे, सर्किट स्विचिंग नेटवर्क अलग था और हमारा जो पैकेट स्विच नेटवर्क था वो अलग था। अब हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया उनकी एप्लीकेशंस को,
राइट, और या कह लो कि सेपरेट कर दिया या इंटीग्रेट कर दिया एक तरीके से। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो टेलीफोन सिस्टम्स थे पीबीएक्स के थ्रू उनको भी राउटर के साथ कनेक्ट कर दिया, जो पीसीज हैं वो भी राउटर्स के साथ कनेक्टेड हैं, जो आपके आईपी फोन्स हैं, हेडफोन्स हैं आपके फोन के साथ वो भी राउटर्स के साथ कनेक्टेड हैं। बीच में जो सिस्टम है आपका गेटवेज का या राउटर्स का, जो आप लोगों ने नेटवर्क बना रखा है कंप्यूटर नेटवर्क का, राइट, तो उसको पीएसटीएन के साथ भी अटैच कर दिया ताकि टेलीफोन लाइंस के थ्रू भी हम लोग इसको सिस्टम को यूज कर सकें। उसी में हमने सेंट्रल ऑफिसेज भी लगा दिए, आपने उसको कनेक्ट कर दिया बीच में, राइट। और फिर उसके बाद जो आपने रूटर्स लगाए उनके बाद हम लोग के पास एट द एंड भी हमारे पास वही सेम सिस्टम है जो हमने ट्रांसमीटर साइड पे यूज किया, वही सेम सिस्टम हम बल्कि मतलब सर्किट और पैकेट स्विच नेटवर्क्स को हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया। तो इंटरनेट वाला जो डिफरेंट पोर्शन था और जो हमारा लैंडलाइन फोन्स वाला डिफरेंट पोर्शन था उन्हें क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया आपस में। तो अब वो वर्क कैसे करेगा, it will work by converting the voice signals ADC and DAC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करेंगे, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करेंगे। अगर वॉइस सोर्स है तो ADC यूज करेंगे, इंटरनेट पे जाएगा, इंटरनेट पे डिजिटल सिग्नल जाएगा, इंटरनेट से डिजिटल सिग्नल रिसीव होगा, उसको DAC में डाल के उसको कन्वर्ट करेंगे वॉइस पे, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हम पैकेट्स की फॉर्म में आपके वॉइस सिग्नल्स को सेंड कर सकते हैं। तो पहले कंप्रेशन होगी, एनकैप्सुलेशन होगी, रूटिंग होगी, एंड देन आफ्टर इट विल बी सेंड। तो कंप्रेशन में क्या है, वॉइस को कंप्रेस कर दिया जाएगा, कोड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा उनको, 64K, 8K, 6.3K, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कोडेक्स के थ्रू उनको कंप्रेस किया जाएगा, क्योंकि वॉइस की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको इंटरनेट पे ट्रांसमिट करने के लिए उसे कंप्रेस करना ज़रूरी है। एंड देन आफ्टर उस डिजिटाइज्ड वॉइस को वी विल रैप इन द आईपी पैकेट, तो उसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेट कर देंगे, उसको पैकेट में कन्वर्ट कर देंगे, एक आईपी पैकेट बना देंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट जो है उसका डिजाइन कर दिया जाएगा। देन आफ्टर आ गई रूटिंग। रूटिंग में उस वॉइस पैकेट को थ्रू द नेटवर्क इसकी फाइनल डेस्टिनेशन पे रूट कर दिया जाएगा, उसको पहुंचा दिया जाएगा। तो इस तरह का जो नेटवर्क है ये एक वीओआईपी का आर्किटेक्चर बन जाता है। एक वीओआईपी का आर्किटेक्चर क्या कर रहा है यहाँ पे, बेसिकली इट अलाउज गेटवेज जो हैं वो अलाउ कर रहे हैं हमारे जो पीसीज हैं टू रीच द फोन्स, राइट। तो पब्लिक स्विच नेटवर्क है, गेटवे है, यहाँ पे भी पब्लिक स्विच नेटवर्क है। इनिशियली पीसी टू पीसी कॉल्स हो रही थी, अब पीसी टू फोन भी हो रही हैं, फोन टू पीसी भी हो रही हैं, फोन टू फोन भी हो रही हैं थ्रू इंटरनेट। ये सारा कुछ आपस में कनेक्ट कर दिया गया है थ्रू गेटवेज। अब गेटवेज का हम बेनिफिट पढ़ चुके हैं। गेटवेज क्या होते हैं, जो दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क जो हैं उनको जोड़ने के लिए, उनको कंबाइन करने के लिए हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो गेटवेज को यूज किया हम लोगों ने बीच में पीएसटीएन नेटवर्क को आईपी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए, राइट। और बीच में हम लोग राउटर्स यूज कर रहे हैं, पीसीज यूज कर रहे हैं, किसी भी तरह से आपका पीसी और आपका फोन जो है वो आपस में सारे के सारे कनेक्टेड है। दिस इज द बीओआईपी आर्किटेक्चर, जिस तरह से हम उसको कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो प्रोटोकॉल्स हैं, गेटवेज हैं, कोडेक्स हैं हमारे पास, ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे जो प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं, एसआईपी प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं, आरटीपी प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं, यूडीपी, टीसीपी प्रोटोकॉल्स, आईपी प्रोटोकॉल्स, देन आफ्टर डाटा लिंक और जो फिजिकल लेयर्स हैं वो वर्क कर रही हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट आईपी प्रोटोकॉल लेयरिंग्स हैं हमारे पास जिनको हम यूज कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट हर एक लेयर के ऊपर अलग अलग तरीके से डेटा जो है वो ट्रांसमिट किया जा रहा है, आईपी हेडर्स लगाए जा रहे हैं, टीसीपी हेडर्स लगाए जा रहे हैं, जो डेटा है उसको ईमेल किया जा रहा है, आईपी डेटाग्राम जो है वो सारा का सारा सेंड किया जा रहा है, उनकी बाइट्स के साइजेस अलग अलग हैं, पब्लिक फिजिकल ट्रांसपोर्ट केबल मॉडेम के थ्रू हो रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, टीसीपी, यूडीपी, ईमेल्स, वेब पेजेस, हर तरीके से आपका आईपी प्रोटोकॉल जो है वो वर्क कर रहा है, राइट। सो दिस इज अबाउट योर VoIP। इसको ज़्यादा हम लोग ऑलरेडी इसकी डिटेल्स जो हैं उनको पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा इसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी रिस्क्स हैं बेसिक, ठीक है। तो उसमें क्या है, हमारे पास ये इंटरनेट को यूज़ करता है तो इट इज़ वल्नरेबल टू सम टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी रिस्क, हैकिंग हो सकती है, डिनायल ऑफ सर्विस हो सकती है, ईज ड्रॉपिंग हो सकती है। तो ईज ड्रॉपिंग मीन्स कि अगर कोई भी आपका सिग्नल जो है उसको टैप करके उसको ले सकता है सिग्नल को, बट उसमें इसमें हम जो इंटरनेट की सिक्योरिटी है उनको यूज करते हैं, तो जिसकी वजह से ये हेल्प करता है हम लोगों के लिए, राइट।
तो कौन सी कंपनीज का वीओआईपी हमें लेना चाहिए, तो दिस इज नॉट इन नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट। तो कोडेक्स जो हैं वो एनालॉग वॉइस सिग्नल को डिजिटल वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। जो गेटवे डिवाइसेस हैं वो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं टू ट्रांसमिट एंड रिसीव द वॉइस कम्युनिकेशंस। ये सिंपली ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो जो सिप है उसके अंदर हमारे पास पिक्स अप एंड डायल्स द कॉल, उसको रिंग करना, उसको आंसर करना, हैंग अप करना, तो ये सारा काम जो है आपकी वीओआईपी सिप का जो फंक्शन है। तो सेशन क्रिएट करना, उसको मेंटेन करके रखना, फिर उसको रजिस्टर करना, लोकेशन वगैरह जो है उसको सेंड करना, उस पे लोकेशन पे रीच करना, ठीक है, ये सारा काम जो है वो सिप का है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि वीओआईपी के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, उसके प्रोटोकॉल्स, उसके गेटवेज और उसके कोडेक्स। तो दिस वी ऑल हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। और बेसिक वीओआईपी के बारे में, उसके आर्किटेक्चर के बारे में भी वी हैव ऑल डिस्कस्ड, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीओआईपी, that is the voice over internet protocol. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye bye.